सबसे महत्वपूर्ण है वो केवल 84 सेकंड का है और उसी 84 सेकंड में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य प्रारंभ हो जाएगा कि उनका नेत्र खुलेगा और नेत्र खुलते ही उसमें दर्पण से दिखाया जाता है। फिर उसमें सोने की सीख से यह क्या कहते हैं काजल लगाया जाता है। देखिए जो अंत में मुख्य कार्य होते हैं उस कार्य में प्रधानमंत्री जी का मुख्य भूमिका होगी। देखिए इसमें बहुत संघर्ष की करना पड़ा, बहुत से हमारे ये राम भक्त वहाँ शहीद हो गए कि रामलला के लिए सेवा और पूजा होना चाहिए। उसमें तिरपाल में होने के कारण से कभी कभी वर्षा का प्रभाव, गर्मी का प्रभाव, ठंडी के सब प्रभाव पड़ता था और बड़े ही यह परेशानियों से वो 28 वर्ष समय बीत गया। भ्रम छोड़ दें कि उस मूर्ति के लिए क्यों, उसी मूर्ति के नाम से हमको राम जन्मभूमि के पक्ष में डिग्री मिली है। विराजमान रामलला के पक्ष में ही कोर्ट ने डिग्री दिया है और उसकी उसी रूप से सम्मान और व्यवस्था के साथ रहेगी उसी गर्भगृह में। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और प्राण प्रतिष्ठा कर उद्घाटन किया जाएगा। हमारे साथ राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि कितना लंबा समय इंतजार करना पड़ा राम मंदिर के लिए और क्या आगे आने वाले समय में अयोध्या में बदलाव वो देखते हैं। महाराज को सबसे पहले तो मेरा प्रणाम। महाराज ये जानना चाहेंगे कि लंबा समय हो गया, 450-500 साल का समय, आखिरकार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए इसमें बहुत संघर्ष की करना पड़ा, बहुत से हमारे ये राम भक्त वहाँ शहीद हो गए। ये सब कुछ होते के बाद में जब 6 दिसंबर 92 को ढांचा विवादी गिर गया तो रामलला तिरपाल में आ गए। तिरपाल में आने से उनकी जो व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि रिसीवर नियुक्त किए गए थे, रिसीवर यहाँ के मंडलायुक्त थे, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ की रामलला के लिए सेवा और पूजा होना चाहिए उसमें तिरपाल में होने के कारण से कभी कभी वर्षा का प्रभाव, गर्मी का प्रभाव, ठंडी के सब प्रभाव पड़ता था और बड़े ही यह परेशानियों से वो 28 वर्ष समय बीत गया। अब इसके बाद में अस्थायी मंदिर में रामलला विराजमान है। यहाँ देखा गया कि मूर्ति बहुत छोटी है, दूर से लोग देख नहीं पाते, दर्शन नहीं कर पाते और सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा दूर से दर्शन कराया जाता है। इसलिए एक नई मूर्ति बन रही है पत्थर की और उसी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा होकर के वो 5 वर्ष के बालक कितने की उम्र के ऊंचाई है उसकी और उसी की स्थापित होगी 22 जनवरी को। और उसके बाद रामलला का जो गर्भगृह बन गया है और बहुत भव्य बना हुआ है उसमें विराजमान होंगे। विराजमान होने के बाद जैसे त्रेता युग में भगवान विराजमान होंगे, जो हर्ष रहा राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, सभी लोग प्रसन्न और आनंद होंगे उस दिन 22 जनवरी को जब अपने मूल गृह में भव्य मंदिर जो बन गया है उसमें रामलला विराजमान हो जाएंगे। महाराज लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पुरानी मूर्ति थी रामलला की उसका क्या होगा, उसको कहाँ विराजमान किया जाएगा और नई मूर्ति का चयन क्यों किया जा रहा है? यह सभी लोग भ्रम छोड़ दें कि उस मूर्ति के लिए क्यों, उसी मूर्ति के नाम से हमको राम जन्मभूमि के पक्ष में डिग्री मिली है। विराजमान रामलला के पक्ष में ही कोर्ट ने डिग्री दिया है और उसकी उसी रूप से सम्मान और व्यवस्था के साथ रहेगी उसी गर्भगृह में जहाँ पर यह नई मूर्ति की स्थापना होगी। क्योंकि वो मूर्ति बहुत छोटी है, दूर से दर्शन नहीं हो पाता है, इसीलिए उससे बड़ी मूर्ति का यह प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, जिससे जो भी भक्तगण आवें वो सरलता से और रामलला का दर्शन कर लें। वो भी मूर्ति वहीं रहेगी चारों भाइयों की और यह जो मूर्ति बन करके प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को वह भी होगी, वो मूर्ति पीछे रहेगी और जो पहले की मूर्ति है जो अभी पूजा अर्चना हो रही है वह भी उसी जगह स्थापित की जाएगी। अच्छा महाराज, अलग अलग जगह से 3 बड़ी मूर्तियां बनवाई गई है रामलला की, उनमें से चयन की क्या प्रक्रिया रही है कि कौन सी मूर्ति को चयन किया गया और उसकी क्या खासियत है? जी, देखा गया कि तीनों में जो ज़्यादा आकर्षक रही, ज़्यादा सुंदर रही
उसी मूर्ति को ध्यान में रखा गया, उसी मूर्ति को वर्ण किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारे शास्त्रों में मूर्ति के रंग का वर्णन है कि नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम, तो जो भगवान हमारे नील रंग के हैं, श्याम रंग के हैं, और श्याम रंग के राम है। और बाकी जितने हैं उस शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी गोरे रंग के हैं। तो श्याम रंग होने के कारण से तीनों में जो श्याम रंग की मूर्ति है उसी को वर्ण किया गया है, उसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अच्छा, 22 जनवरी का दिन चुना गया है, वो शुभ दिन किस तरीके से देखा गया और उसमें भी जो समय दिया गया है, शायद मुझे जहाँ से कि याद है 84 सेकंड का कुछ मुहूर्त का समय दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए यहाँ पर कम से कम एक अभिनीत नक्षत्र होता है, जिस अभिनीत नक्षत्र में स्वयं भगवान राम का अवतार हुआ था। तो ये 12 बजे राम का अवतार हुआ है। 12 के बाद यह अभिजीत नक्षत्र लग रहा है, जिसको जो सबसे महत्वपूर्ण है वो केवल 84 सेकंड का है। और उसी 84 सेकंड में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और कार्य प्रारंभ होने के बाद में वो जब तक चलेगा तब तक, क्योंकि शुभ मुहूर्त में जो काम प्रारंभ हो जाता है उसमें कोई बाधा नहीं आती। बाकी जो 15 तारीख से ही वहाँ का जो और पूजा देवी देवताओं का, नवग्रहों का और सभी का पूजा अर्चना होगा, वो अनुष्ठान जो चलेगा वह 15 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी इस दिन आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, उनका क्या रोल रखा गया, उनकी क्या भूमिका रहेगी उस दिन? देखिए, जो अंत में मुख्य कार्य होते हैं उस कार्य में प्रधानमंत्री जी का मुख्य भूमिका होगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी उसी दिन आ रहे हैं जैसे प्राण प्रतिष्ठा है। उसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया है जो मुख्य यजमान को करना पड़ता है। जैसे प्राण प्रतिष्ठा में उसमें उसकी उपस्थिति होना ज़रूरी है, उनके ही हाथों से और उनके स्पर्श से ही प्राण प्रतिष्ठा होगी। दूसरी बात, उनको नेत्रों में बांधा जाता है कपड़े, और जिससे कि उसी को प्रधानमंत्री ही खोलेंगे तभी जा कर के उनका नेत्र खुलेगा। और नेत्र खुलते ही उसमें दर्पण से दिखाया जाता है। फिर उसमें सोने की सीख से यह क्या कहते हैं काजल लगाया जाता है। ये सारी विधियां जो हैं वो मुख्य यजमान करते हैं। और एक दिन के लिए मुख्य यजमान के रूप में स्वयं प्रधानमंत्री जी हैं। आम लोगों के लिए दर्शन के लिए ये कब तैयार हो जाएगा, कब आप खोल देंगे द्वार कि आम लोग भी उस मूर्ति के दर्शन, रामलला के दर्शन कर पाएंगे? अभी देश विदेश के बहुत लोग आए हैं, इसलिए 22 को तो यह प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसमें कुछ लोग ज़्यादातर संतों को सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद से 22 के बाद 23 आएगा। 23 के और 24 से यह जितने आज आए होंगे बाहर के और सम्मानित विशिष्ट लोग हैं, चाहे बाहर के हों चाहे यहाँ के हों, 2 दिन उनका दर्शन कराया जाएगा। इसलिए 22 और 23 और 24 तक, 25 से जो है 25-26 से यहाँ सामान्य लोगों का दर्शन प्रारंभ होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री, एक अहम सवाल कर, राजनीतिक नहीं बोलेंगे आप महाराज, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रामलला के विराजमान होने में कितना योगदान रहा है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका? सारा योगदान प्रधानमंत्री जी की हुआ। जिस समय पहले भूमि पूजन हुआ, भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ। इसके बाद शिला पूजन हुआ, शिला पूजन भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। और उसी जगह जहाँ शिला पूजन भूमि पूजन हुई, उसी जगह यहाँ भव्य मंदिर बन के तैयार है। और इसलिए जितना भी श्रेय उनको दिया जाए कम ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के योगी जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों का ही प्रयास रहा कि आज इतने दिनों के प्रयास पर अब जाकर के रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। तो यह सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को जाता है। मुस्लिम भाइयों को भी या किसी को निमंत्रण दिया गया है राम मंदिर में आने के लिए? यहाँ के मुस्लिम जो साथ में रहे, हमारे साथ बराबर रहते रहे, उनके नाम इकबाल अंसारी को दिया गया है।
शेष की जानकारी नहीं है। यह ट्रस्ट के माध्यम से कहाँ दिया, किसको दिया गया, ये आपको कालसेवकपुरम जाइए और वहाँ के जो इस ट्रस्ट के महामंत्री हैं चंपत राय जी, उन्हीं के पास लिस्ट है, उन्हीं से पता चलेगा कि कितना हिंदू, कितना मुस्लिम, कितना विदेश में, कितना देश में उनको दिया गया है। वो सारी जानकारी वहीं से आपको होगी। ये थे हमारे साथ राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज, जिन्होंने बताया कि कितना अहम योगदान प्रधानमंत्री का रहा है, उतना ही आम लोगों का भी इसमें सहयोग रहा है। आने वाले दिनों में अयोध्या एक बदला हुआ रूप देखेंगे। जिस तरीके से राम के पुत्र लव ने इस अयोध्या को बसाया था, वैसा ही रूप कुछ आने वाले दिनों में वापस देखने को मिलेगा। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी, अयोध्या।